करती है ना, ओह माय गॉड, ये फीमेल की जेनेटल एनाटॉमी है। तो ओवरी यहाँ पाया जाता है, देखिए इस ओवरी में एस्ट्रोजन पाया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, इस एनाटॉमी में इस हिस्से में पाया जाता है। ये मेल का वो एनाटॉमी है और मेल के ये पीनस है और ये टेस्टिस है, यहाँ पे पाया जाता है एस्ट्रोजन थोड़ी मात्रा में। देखिए आज बात करेंगे एक धमाकेदार रिसर्च की। हुआ क्या है कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। तो हुआ क्या है कि इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो फीमेल्स का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जब बढ़ता है तो उनमें जो है डोपामाइन को वो ज्यादा एक्टिव करता है। इससे होता क्या है, उनकी कॉग्निटिव लर्निंग क्षमता बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता जबरदस्त हो जाती है। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन लो होता है तो उनके सीखने की क्षमता धीमी हो जाती है। ये केवल महिलाओं में नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है तो उनमें ज्यादा इफेक्टिवली दिखता है, ये और मेल में भी ऐसा होता है। तो इसी पे एक रिसर्च हुई है, तो हमको ये रिसर्च देखनी है। कहाँ हुई है? साइंस डेली, हमेशा की तरह। ठीक है, आज थोड़ा मजेदार होने वाला है, तो समझते हैं। देखिए ये है लिखा है कि साइंटिस्ट रिवील अ हिडन हार्मोन स्विच फॉर लर्निंग। हार्मोन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन एक स्विच की तरह काम करेगा। कहाँ हुई है? ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुई है। ये सोर्स है। तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी कहाँ है? यहाँ है, एक यूएसए में है। जबरदस्त कैंपस है ये, अच्छे अच्छे जो रिसर्च होते हैं ना यहीं पे ज्यादातर होते हैं। ये है पूरा कैंपस, देखिए तो यहाँ पे ये रिसर्च हुई है। अब बात करेंगे उस रिसर्च पे कि क्या क्या हुआ है पूरा सीक्वेंस वाइज। देखिए देखिए रिसर्च का क्या विषय रहा है उसको समझते हैं। रिसर्च का विषय ये रहा है कि जब महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, यानी हिंदी में मासिक चक्र होते हैं, तो उनमें जो है एस्ट्रोजन लेवल कभी कभी घटता है, कभी कभी बढ़ता है। तो देखिए जब उनमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो उनके जो हार्मोन्स है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो डोपामाइन, जो कि एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो आपके हैप्पीनेस मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। आपको अगर ये एस्ट्रोजन लेवल उनमें ज्यादा होता है, बढ़ता है, तो ये डोपामाइन भी ज्यादा तरीके से एक्टिव होगा। डोपामाइन क्या है? एक केमिकल है। कैसा केमिकल है? न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब ये केमिकल है जो आपके, ये केमिकल जाके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ज्यादा एक्टिव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड सिस्टम में आपको हैप्पीनेस फील होती है, आपको मोटिवेटेड रहते हैं, ये काम करता है डोपामाइन। तो एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है तो ये डोपामाइन को ट्रिगर करता है, एक्टिव करता है, और ये डोपामाइन जाके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होता है, आपको हैप्पीनेस मोटिवेशन फील होता है। ये रिसर्च का विषय रहा है और यही बताया गया। और ये बताया गया कि जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन लो हो जाता है तब क्या होता है, तब ये डोपामाइन रिलीज नहीं होता ज्यादा। तो इससे क्या होता है, आपको स्ट्रेस स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। इसके पीछे का कारण ये रिसर्च का पूरा विषय था और यही था रिसर्च, यही बताया गया था इसमें। और आगे क्या है ये समझते हैं। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये रिवॉर्ड सिस्टम ब्रेन के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है, डोपामाइन ब्रेन के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है, मेल में कहाँ पाया जाता है, फीमेल में कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ये सारी चीजें बात होगी, यानी एनिमल सेल, प्लांट सेल, सबकी बात होगी। तो अभी आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बताया गया कि जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा डोपामाइन रिलीज होगा, और डोपामाइन जाके रिवॉर्ड सिस्टम के, ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी कॉग्निटिव लर्निंग बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। कॉग्निटिव लर्निंग बढ़ जाएगी जब डोपामाइन ज्यादा रिलीज होगा। अगर वो डोपामाइन ज्यादा रिलीज नहीं होता, इसका मतलब एस्ट्रोजन लेवल जब ज्यादा नहीं बढ़ता, कम रहता है, तो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग कम रहती है, सीखने की क्षमता धीमी रहती है। तो ये रिसर्च, अब सवाल है कि रिसर्च कहाँ हुआ है, किस पर हुआ है, कैसे हुआ है, सारी बातें समझना है। तो सवाल ये था कि ये रिसर्च हुआ किस पे था। ये रिसर्च हुआ, देखिए, चूहों पे। हुआ क्या था, मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि चूहों को, कुछ चूहे लिए गए और कुछ चूहों को कुछ आवाजें सुनाई दी गई। उनको कुछ आवाजें भेजा जाता था, आवाजें करी जाती थी। उसका मतलब ये था कि इन आवाजों को चूहों को पहचानना था, और इन आवाजों को पहचान के ये उनको समझना था कि उनको पानी कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये उन आवाजों पे डिपेंड करता था। ये तो उन्होंने रिसर्च करी इस तरीके से, तो उन्होंने कुछ साउंड सुनाया। ठीक है, तो हुआ क्या, ये इनका लर्निंग टास्क था, सीखने का टास्क था कि कैसे ये चूहे सीखेंगे। तो ये रैट्स को ये साउंड सुनाया गया। ठीक है, तो जिनमें देखा गया कि जिनमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाया गया, कुछ चूहे में इंजेक्ट किया गया एस्ट्रोजन हार्मोन, और तो उन्होंने देखा कि ये जो साउंड है कुछ रैट्स जल्दी समझ लिए और उन्होंने पानी पिया, उनको दिया गया, उस तुरंत उस सिग्नल को समझ गया और पानी पीने पहुंच गए, लेने भी पहुंच गए। ठीक है, और कुछ रैट्स में जो चूहे थे उनमें एस्ट्रोजन लेवल को घटाया गया, फिर उनको ये साउंड सुनाया गया। तो देखा यह गया कि ये साउंड पहचानने में, समझने में उनको ज्यादा समय लगा। तो ये निष्कर्ष निकाला उन लोगों ने कि जिनमें एस्ट्रोजन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है उनकी कॉग्निटिव लर्निंग, यानी लर्निंग टास्क जो है, कॉग्निटिव लर्निंग ज्यादा है। और जिनमें ये एस्ट्रोजन लेवल कम है, कम किया गया, उनकी कॉग्निटिव लर्निंग धीमी हो गई। यही था इस रिसर्च का मुख्य निष्कर्ष। तो जिनमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा उनका रिवॉर्ड सिस्टम
ज्यादा एक्टिव हुआ और ये ज्यादा जल्दी सीख पाए, और जिनका एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम था, उनका रिवॉर्ड सिस्टम कम एक्टिव हुआ, जिससे उनकी कॉग्निटिव लर्निंग गिरी। ये पूरी रिसर्च का मुख्य निष्कर्ष यही था, नतीजा यही मिला उनको। तो अब सवाल ये है कि इस रिसर्च का ह्यूमन से क्या रिलेशन है, मतलब हमसे क्या लेना देना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इन सबसे लेना देना क्या है। देखिए क्या होता है, जब महिलाएं, खासकर महिलाएं जब पीरियड्स में होती हैं, मेनोपॉज की कंडीशन में होती है या प्रेग्नेंट होती है, तो उनमें जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में उनको स्ट्रेस जैसी चीजें हो जाती है, जब कम होगा तो स्ट्रेस जैसी चीजें होने लगती है, एंग्जाइटी होती है, उनके सीखने की क्षमता यानी कॉग्निटिव लर्निंग जो मैंने बोला वो कम होने लगती है। ये इस टाइम पे ज्यादा होता है, पीरियड में हो, प्रेग्नेंट हो, मेनोपॉज में हो। मेनोपॉज का कंडीशन में बता देता हूँ क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मेनोपॉज पे पूरी रिसर्च हुई है, मैंने उस पर बात करी है, लेकिन मेनोपॉज अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि 45 से 50 साल की जो महिलाएं होती है, इनका मान लीजिए 45 साल की है महिला, इस समय उनका पीरियड जो है लास्ट बारी हुआ, आखिरी बारी पीरियड अभी हुआ। अब 45 साल के बाद से उनको पीरियड्स हुआ ही नहीं, मतलब एक साल तक यानी 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, तो ये मेनोपॉज की कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि उनका पीरियड्स आना बंद हो गया है, इसको मेनोपॉज की कंडीशन बोलते हैं। मतलब लास्ट पीरियड्स कब आए थे, फिर उसके बाद 12 महीने तक पीरियड्स नहीं हुए, तो ये फेज होता है उनका, मेनोपॉज बोलते हैं इस फेज को। तो ये 45 से 50 साल की महिलाओं में होता है, ये था मेनोपॉज। तो ये कंडीशन कब बनती है, पीरियड्स, मेनोपॉज, प्रेग्नेंट होती हैं, तब ये कंडीशन बनती है कि ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो उतार चढ़ाव होते हैं। जब बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उनकी सीखने की क्षमता, याद रखने की क्षमता कम होने लगती है, और ज्यादा हो जाए तो ये सब चीजें नहीं होंगी, इसका उलट होगा, बेहतर होगा। तो ये हमसे रिलेशन है इसका। अब आपको लग सकता है कि केवल फीमेल्स की बात कर रहा है, मेल्स में भी होता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स, मेल्स में भी होता है लेकिन थोड़ा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कितना होता है, थोड़ा होता है, कहाँ होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है, इसे फीमेल हार्मोन बोलते हैं ज्यादातर एस्ट्रोजन को। देखिए तो साइंटिस्ट का निष्कर्ष क्या रहा है इसमें, इनका निष्कर्ष ये है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो केवल और केवल कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है, यानी सीखने की क्षमता को ही प्रभावित करती है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को वो कुछ नहीं करती, यानी आप डिसीजन ले पाते हैं, आपकी सीखने की क्षमता को इफेक्ट डालती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है उसको। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है क्या करता है कि आपके ये रिवॉर्ड सिस्टम यानी डोपामाइन को कंट्रोल करता है, ये निष्कर्ष था उनका। और क्या था कि फ्यूचर में इसमें होने वाला क्या है, उन्होंने ये बताया कि जो फ्यूचर में मेंटल डिजीज है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया जैसे चीजों का जो मेडिसिन है, इनकी मेडिसिन को हम बेहतर तरीके से बना पाएंगे। उन्होंने ये निष्कर्ष में बताया कि हम दवाएं जो है अच्छी तरीके से इसको डेवलप कर पाएंगे, ताकि लोगों को इन सब चीजों से जूझना ना पड़े। यही था उनका मुख्य कंक्लूजन, उनका निष्कर्ष ये था। और रिसर्च क्या था कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डोपामाइन को इफेक्ट करता है, और बहुत पक्के तरीके से उन्होंने बताया कि करता ही करता है। इसीलिए जब ये पता चल जाए कि डोपामाइन एस्ट्रोजन लेवल से कंट्रोल हो रहा है, तो वो अच्छी दवाई बना पाएंगे और आपके लिए फायदेमंद है। अब मैं बात करूंगा बेसिक्स पे, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम और एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है, ये हार्मोन किन में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बेसिक्स है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए अब सवाल ये है कि ये एस्ट्रोजन जो है हार्मोन कहाँ पाया जाता है। देखिए ये मेल में भी पाया जाता है, ये क्लियर रखिए, मेल में भी पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, बस इसका नाम अलग है। आप लोग सुन के लग रहा हो कि ये सब, पहले तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है मुख्यतः, तो पौधों में कहाँ पाया जाता है, इसका नाम अलग है थोड़ा, पौधों का, इसको बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कहाँ पाया जाता है। देखिए मेल में टेस्टिस में पाया जाता है, आपके टेस्टिकल में पाया जाता है, फीमेल में ओवरी में पाया जाता है, और ये प्लांट्स में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाएगा, सोयाबीन, पत्ता गोभी, अलसी एक्सेट्रा, इन सब में पाया जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेल में टेस्टिस और ओवरी। ये देखिए ये मेल का वो एनाटॉमी है, और मेन के ये पीनस है और ये टेस्टिस है, यहाँ पे पाया जाता है एस्ट्रोजन थोड़ी मात्रा में। ये फीमेल की जेनेटल एनाटॉमी है, तो ओवरी यहाँ पाया जाता है, देखिए इस ओवरी में एस्ट्रोजन पाया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, इस एनाटॉमी में इस हिस्से में पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में इन सब में पाया जाता है फाइटोएस्ट्रोजन। तो इसका मतलब ये है कि मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इन सब चीजों को खाते हैं, इन सबको खाते हैं, तो आप में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो ये है फाइटोएस्ट्रोजन, आप यहाँ पे पाया जाता है, आप यहाँ से खा के अपने एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, आप में डोपामाइन अच्छा से रिलीज होगा, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अब मुझे समझाना ये है कि ये तो हो गया, आपको दिखा दिया कि हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, और डोपामाइन जो है रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, मुझे उस पर बात करनी है, तो समझते हैं उसको। देखिए डोपामाइन क्या है, शुरू में बताया, लेकिन फिर भी एक बार, ये केमिकल है और इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोला जाता है, जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो ये डोपामाइन रिलीज होता है, और ये रसायन है, केमिकल है, तो वो रिवॉर्ड सिस्टम के पास जाकर उसको एक्टिवेट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए अब ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम में आता है वेंट्रल टेगमेंटल, और ये जो है डोपामाइन रिलीज करता है, ये भी डोपामाइन को एक्टिवेट करता है।
और क्या है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। ये दूसरा है, ये मोटिवेशन से, आपकी खुशी से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ये न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस करता क्या है। मान लीजिए कोई मिस इंडिया बनती है, मिस यूनिवर्स बनती है, तो मेरे बॉडी लैंग्वेज से समझिएगा। देखिए जब कोई मिस यूनिवर्स बनता है या मिस वर्ल्ड बनता है या मिस इंडिया बनती है, तो क्या करती है, आप जैसे बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब आप बन गई है मिस वर्ल्ड, तो लड़कियां, जो लड़की रहती है करती है ना, ओह माय गॉड, ये जो बॉडी लैंग्वेज मैंने की, ये जो खुशी है, क्योंकि उस वक्त बॉडी जो डोपामाइन है बहुत ज्यादा रिलीज हुआ उसकी बॉडी में, तो ये इसी से आता है। न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो रिवॉर्ड सिस्टम के तीन हिस्से हैं, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आप डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग, आप कोई योजना बनाते हैं ना कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो खाएंगे, आज तो तबाही मचा देंगे, ये यहीं से आता है। और आपके थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, आप सोचते कुछ है कि अच्छा उसने ये बोला था तो मैं ये करूंगा, तो ये यहीं से आता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पाया जाता है ब्रेन में। देखिए वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये ब्रेन के इस हिस्से से, ये इसका थोड़ा बड़ा इमेज एनाटॉमी कर गई है, ये देखिए ये पूरा है वेंट्रल टेगमेंटल। तो यहीं से डोपामाइन भी रिलीज होगा, डोपामाइन रिलीज का काम भी ये करता है। तो डोपामाइन केवल एक जगह से नहीं रिलीज होता, बॉडी में बहुत जगह से रिलीज होता है। तो ये है वेंट्रल टेगमेंटल, ये रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है। आपका क्या आता है और समझ देखते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, ये होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी प्लानिंग जो आप प्लान करते हैं कुछ, ये यहीं से पूरा एक्टिवेट होता है, ये कह सकते हैं कंट्रोल होता है, यही करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, ये ओह माय गॉड जो ये बोल रहा था ना, ये न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस ब्रेन के इस हिस्से में पाया जाता है। थोड़ा अपने से भी सर्च करके देखिएगा। तो ये सारी चीजें थी। जो बेसिक्स वगैरह मैंने बता दी सारी चीजें, ठीक है, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है, सारी बातें हो गई। तो जो मैं अक्सर दोहराता रहता हूँ, ये जो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, ब्रेन साइंस से करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी भी रिसर्च आ रही है नए नए, वो मैं बताता रहूंगा। और मैं क्या बोलता हूँ कि आप इंडियन सिटीजन है, तो आप में जो है एक साइंटिफिक टेम्पर आप में होना चाहिए, वो डेवलप करना पड़ेगा आपको अंदर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब नहीं है कि साइंस वाली चीजें पढ़ें, बस आप लॉजिकल रहें, हर चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करें, तर्क करें, तर्क वितर्क करना पड़ेगा आपको। तो मैं हमेशा जो बोलता हूँ, ये सीरीज मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए है, जिसको देखना है वो देख सकता है, अपने बारे में समझ सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की रिसर्च।